नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडिटोरिया बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2026, जो बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से तैयार किया गया है, जो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सेट नंबर 9। तो देखते हैं इसका हम फर्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सी आंदोलन सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा होम रूल लीग आंदोलन सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन यह प्रथम विश्व युद्ध 18 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ। इसी दौरान भारत में बंगाल बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्वशासन की प्राप्ति के लिए 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 2 है, इंतजार कर रहा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है, किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था? किस वर्ष यूरोप एवं अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1756 ईस्वी में हुआ था। 1756 में यूरोप एवं अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 1856 में ऑट्रम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अवध में मिला लिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। वाजद अली शाह 1847 से 56 अवध का अंतिम नवाब था। इसके शासनकाल में 1854 में ऑट्रम की रिपोर्ट सौंपी गई। इसी रिपोर्ट पर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 4 फरवरी 1856 को अवध साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। निम्नलिखित में किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था। तो किसने दबाया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कमिश्नर टेलर ने दबाया था। किसने? कमिश्नर टेलर ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ था। इस विद्रोह को दबाने में अफीम व्यापार का एजेंट लॉयल मारा गया था, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथा सत्य है। ए में है मुगल सम्राट स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार नवाब मुर्शिद कुली खान था। 2 में है आपको मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया। और 3 में है मुर्शिद कुली खान ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी व्यवस्था आरंभ की। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और तीनों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कीकट का प्रयोग किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट एवं ब्रात शब्द का अधिकांशतः प्रयोग हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भागलपुर में। कहां हुआ था? भागलपुर में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। फरवरी 2022 में भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। इसमें भागलपुर की औद्योगिक प्रदर्शनी के दौरान यहाँ के ठेकेदारों ने राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग किया था, जिस पर ब्रिटिश अधिकारियों आपत्ति जताई। बाद में इस मामले अहिंसक तरीकों से सुलझा लिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। मराठा ग्रंथ दासबोध की रचना निम्न में से किसने की है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रामदास ने की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। दासबोध मराठी संत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसकी रचना 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के संत रामदास ने मराठी में किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 9 है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास के गढ़वा का मंदिर में बनी मूर्ति किस काल की महत्वपूर्ण अवशेष है? झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर में बनी मूर्ति किस काल की महत्वपूर्ण अवशेष है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल के हैं। किसके? गुप्त काल के। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक में है बंगाल, तो बंगाल क्या होगा? मुर्शिद कुली खान, 2 हो जाएंगे। बी में अवध, तो अवध का हो जाएगा 1 सादत खान। और सी में है हैदराबाद, तो हैदराबाद का हो जाएगा निजामुल उल मुल्क, 4 हो जाएगा। और डी में है कर्नाटक, तो कर्नाटक होगा सदुतुल्ला खां होगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। फारस यात्री अब्दुल रजाक ने किस वर्ष भारत की यात्रा की थी? फारस यात्री अब्दुल रजाक ने किस वर्ष भारत की यात्रा किए थे? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 1442 से 43 ईस्वी में किया था। फारस यात्री अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, जिसने 1242 से 43 विजयनगर की यात्रा की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों में मान्यता प्रदान की थी? अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की जापान सहित कितने देशों में मान्यता प्रदान की थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 9। मान्यता देने वाले 9 देश थे जिसमें आजाद हिंद सरकार को मान्यता प्रदान किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। देश में शराबबंदी शराबबंदी आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? देश में आपको किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। सरदार आंदोलन को 1922 में सरदार पटेल के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। भारत के किस क्षेत्र में वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है? भारत के किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सेवाएं से हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। वैश्वीकरण के कारण भारत में सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। साधन लागत पर एनएनपी निम्न में से किसके बराबर होता है? साधन लागत पर एनएनपी निम्न में से किसके बराबर होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय आय पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। एनएनपी पर फैक्टर को साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। प्रश्न संख्या 16। औद्योगिक नीति संकल्प को किस वर्ष अपनाया गया था? औद्योगिक नीति संकल्प को किस वर्ष अपनाया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में अपनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में अपनाया गया था। इस नीति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार करने पर विशेष जोर दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा एसवीएस राघवन समिति ने। एसवीएस राघवन समिति ने सुझाव दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एसवीएस राघवन समिति के अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार अधिनियम 1969 को निरस्त कर दिया था, अथवा इस प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में लाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? भारत का
कहता है कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। आपको आप तथा स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम का उदाहरण है? आप तथा स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम का उदाहरण है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम है। क्यों? निजवाचक। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भय। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। आप पढ़कर क्या होगा? आप पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। उपटन शब्द का तत्समय क्या रूप है? उपटन शब्द का तत्समय रूप क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उदरतन। उदरतन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। खड़ी बोली जो देश के अधिकांश हिस्सों में बोली जाती है का दूसरा नाम क्या है? का दूसरा नाम क्या है? इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका नाम है कौड़वी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौड़वी है। इसे कुछ लोग इसके अन्य नाम हिंदुस्तानी नगरी भी कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। श्रृंगार रस अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रति रस है। क्या है? रति रस। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 25 है। सेलेक्टेड द ऑप्शन दैट बेस्ट डिफेंस इन गिवन वर्ड। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑल एलोकेट टू एलोकेट। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। आपको 26 है। सेलेक्टेड द ऑप्शन दैट कैन यूज्ड एड ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट for the given phrase. A person who is kept captive for the fulfillment of demands of money condition. इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको। इसका राइट आंसर होगा होस्टेज। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 है। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको मदन बी लोकुर बने हैं। मदन बी लोकुर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लगभग कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लगभग कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपके 67%। 67% आपको मतदान हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। निम्न में से कौन सा देश प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में 8 चीता सौंपने की घोषणा की है? 8 चीता सौंपने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर बोत्सवाना। किसने? बोत्सवाना ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। जनवरी 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है? हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 718 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण जनवरी 2024 में किया गया था, जिसके अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की कुल संख्या 718 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 31 है। 31 देखेंगे। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोरेड पुस्तक का लेखक कौन है?
हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोरेड पुस्तक का लेखक कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको प्रेम प्रकाश है। कौन है? प्रेम प्रकाश। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। पद्म पुरस्कार 2026 के संबंध में असत कूट को पहचान करें। एक में है वर्ष 2026 में कुल 16 पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। दो में है वर्ष 2026 में कुल 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया। 3 में कुल 4 युगल मामलों का पुरस्कार दिया गया। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 3, कुल 4 युगल मामलों में पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 69.20%, माने 69.69.20% हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा नो डिटेशन पॉलिसी का संबंध किस विभाग से है? नो डिटेशन पॉलिसी का संबंध किस विभाग से है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा शिक्षा विभाग से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। बजट 2026-27 में चर्चा में रहा शब्द भारत विस्तार का संबंध किससे है? बजट 2026-27 में चर्चा में रहा शब्द भारत विस्तार का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कृषि से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। ऑप्टिकल फाइबर में काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत उपयुक्त है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रसरव तरंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है? प्रसरव तरंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर आकाशीय क्षेत्र में वायुयान को पता लगाना है। आकाशीय क्षेत्र में वायुयान को पता लगाने के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। मिलान करें। सूची 1 में भौतिक राशियां हैं और सूची 2 में एसआई मात्रक है। आपको मिलान करना है। ए में है बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। बी में है यंग गुणांक, तो यंग गुणांक हो जाएगा आपको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सी में है पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव का हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, 4 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे डी में है धारा तनाव, तो धारा तनाव का हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको 3 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। प्रश्न संख्या 39 है। यदि समय t में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश नेट चार्ज Q प्रभावित होता है तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रभावित धारा I होगा। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा I = Q/T होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। 40 है। समस्थानिकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है। एक में समस्थानिक विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं लेकिन उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है। 2 में आवर्त सारणी में समस्थानिकों के स्थान भिन्न है क्योंकि उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूछा है सत्य में। 1 में है आयोडोफॉर्म पीले रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। 2 में है कोलामाइन एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है और 3 में है टेफ्लॉन का व्यापारिक नाम पॉलीट्रेन फ्लोरोएथिलीन है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। 1 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे।
प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आइसोटोप को रखा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यह पानी में हिमांक को कम करता है तथा पानी के हिमांक क्वथनांक को बढ़ा देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 44 है। एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा स्वच्छ एल्युमिनियम पदार्थ एनोड है और ऑक्सीजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। शरीर के तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियां का सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। काम करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम देखेंगे। इसका राइट आंसर पोटेशियम महत्वपूर्ण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। 46 हम निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो आपको सही कौन है इसमें सुमेलित? तो रियोन रूपांतरित स्टार्च। रियोन एक पुनर्निर्मित सेलुलोज फाइबर है जो पौधीय स्रोतों से निर्मित होता है। इसका विकास रेशम के विकल्प के रूप में किया जाता है। रियोन मानव निर्मित प्रथम फाइबर है जबकि अनसुमेलित है। इस प्रकार सही पूछा, राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। प्रश्न संख्या 47 है। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके तना का। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। हल्दी तने की रूपांतरित रूप है जो हल्दी का प्रयोग रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पोरीफेरा का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। 49 है। क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम है। क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सिट्रिक एसिड चक्र। सिट्रिक एसिड चक्र होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में है रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। 2 में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त लालिमा युक्त बनाती है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुने। इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2 दोनों। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे हम। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट आप जरूर करें। तो देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 में है गामा किरण, 2 में है पराबैंगनी किरण, 3 में रेडियो तरंगे और 4 में है एक्स किरण। इसका राइट आंसर होगा 1 4 2 3। 1 4 2 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। प्रश्न संख्या 52 है। एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 भाग है। एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 भाग है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पकोश, पुमांग, दालपुंज और जयांग। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 भाग पुष्पकोश, पुमांग, दालपुंज और जयांग होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन किस प्रक्रिया से पूरा होता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आंत्र पाचन से होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन आंत्र रस की प्रक्रिया पूरा होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों तथा उसकी विधानसभा की सीटों के संदर्भ में सही युग्मित है। कहता है कौन सा युग्म गलत है, गलत पूछा है। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा युग्म गलत है राज्य और विधानसभा की सीटों में। तो आंध्र प्रदेश 175 आपका सही है। उड़ीसा, तो उड़ीसा हो जाएगा आपको 149 गलत है, क्योंकि उड़ीसा में 147 है। तेलंगाना 119 आपका सही है। हरियाणा 90 ये भी सही है। इस प्रकार आपका गलत पूछा है, तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। कहता है कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसमें राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, जबकि ए बी सी आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गई। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वीवी गिरी ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। वीवी गिरी ने 1913 में डबलिन यूनिवर्सिटी में वकालत की और पढ़ाई की दाखिला लिया। 1916 में उन्होंने आयरलैंड सीन फेन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो आयरलैंड के आजादी और श्रमिकों को आंदोलन था। इसके पीछे वहां कुछ क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग थे, जिसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क में थे। वे कानूनी शिक्षा पूरी कर असमर्थ रहे और कॉलेज के निष्कासित कर दिए गए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में एक है। कौन राज्यसभा की शक्तियों में एक है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर यह धन गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों के संशोधन का सुझाव देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। एक में या राज्य विधान परिषद में 1/4 सदस्य मनोनीत करता है। 2 में या एंग्लो इंडियन समुदाय राज्य विधानसभा में 2 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। प्रश्न संख्या 59 भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप को प्रावधान करते हैं। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 74 और 75। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अनुच्छेद 74 और 75 भारतीय संविधान के केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन भारत के सरकारी खातों में से एक नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा समान भविष्य निधि। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। इनमें से कौन संघ सूची के तहत विषय नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य। आपको सार्वजनिक स्वास्थ्य विषय राज्य सूची का विषय, ना कि संघ सूची का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, जिसमें एक अभिकथन और दूसरे कथन में आर कहा गया। अभिकथन ए में है भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। कथन आर में है भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुने। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 हम देखेंगे। 63 है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो ए में है संघीय संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति की आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे। बी में है प्रक्रिया नियम समिति। तो प्रक्रिया नियम समिति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 1 हो जाएगा। सी में है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति में कौन होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, 3 हो जाएगा। और डी में है मौलिक समिति। तो मौलिक समिति में हो जाएंगे उप समिति में जेबी कृपलानी, तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेपाली, 2 में डोगरी, 3 में बोडो और 4 में भोजपुरी। नीचे दिए गए सही ऊँट को चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 4। आपको भोजपुरी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। प्रश्न संख्या 65 देखें, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जापान। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान की वार्षिक परिसर अधिक है। 2 में है, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध के तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? दूसरा कौन सा कथन सही है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पंपास प्रचलित भूमध्यसागरीय जलवायु क्षेत्र 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ से साउथ अक्षांश के अंतर्गत आता है, जो पछुए पवन को प्रभावित क्षेत्र होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। म्यांमार के साथ भारत किन राज्य की सीमाएं मिलती है? म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं मिलती है म्यांमार के साथ। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में लॉवायक्स है और सूची 2 में देश है। ए में है लॉरेन, तो लॉरेन का हो जाएगा आपको कहाँ है? फ्रांस, 4 हो जाएगा। बी में है मिडलैंड, तो मिडलैंड का होगा यूके, 3 हो जाएगा। सी में है किरूना, तो किरूना का हो जाएगा स्वीडन, 1 हो जाएगा। फिर कोस्ताने हैं, तो कोस्ताने का हो जाएगा काजाकिस्तान, हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे इसका राइट आंसर होगा 4, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी के सतह का प्राचीनतम भाग है। 2 में हिमालय और उत्तरी मैदान नवीनतम स्थल कृतियां हैं। 3 में उत्तरी मैदान का निर्माण लावा निक्षेप से हुआ है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3 आपका सही है। उत्तरी मैदान का निर्माण लावा निक्षेपों से हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। प्रश्न संख्या 72, हिमालय पर्वत के पाए जाने वाले निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर को क्रम को सजाइए। 1 में है काराकोरम श्रेणी, 2 में है जास्कर श्रेणी, 3 में पीर पंजाल श्रेणी और 4 में है लद्दाख श्रेणी। आपको सजाना है तो इसका हो जाएगा आगे पीर पंजाल श्रेणी 1, फिर हो जाएगा आपको जास्कर श्रेणी 2, फिर हो जाएगा आपको जास्कर श्रेणी, फिर हो जाएगा आपको लद्दाख श्रेणी 3 और फिर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी, इसका हो जाएगा 1। इस प्रकार आप देखेंगे 3, 2, 4, 1 होगा। इस प्रकार सबसे पहले पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद होगा जास्कर श्रेणी, फिर उसके बाद होगा लद्दाख श्रेणी, तो काराकोरम श्रेणी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। दक्कन ट्रैप पठार गठन किस काल में होता? दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर क्रेटिशियस काल में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ये
मालदीव एवं मिनी काय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? मालदीव एवं मिनी काय के मध्य में कौन सा चैनल अवस्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 8 डिग्री चैनल अवस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मालदीव एवं मिनी काय के मध्य 8 डिग्री चैनल अवस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर वायरस है? कंप्यूटर वायरस है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कीपर है, कीपर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 हम देखेंगे। 76 देखेंगे। उपग्रहों की बैटरी का रिचार्ज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उपग्रहों की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए में फोटो डायोड, 2 में है जेनर डायोड, 3 में है सौर सेल और 4 में है एलईडी। आप कोड के प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इस प्रकार है। तो राइट आंसर हो बी, केवल बी 3 होगा, सौर सेल। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। निम्न में से किसके द्वारा अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक लिखी गई है? अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक लिखी गई है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। शशि थरूर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 देखेंगे। परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा टांसले ने किया था। टांसले ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्राकृतिक जीवमंडल में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जैविक अजैविक घटकों को सम्मिलित रूप से पारस्परिक क्रिया को परिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। सर्वप्रथम परिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग टांसले ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। कला संस्कृति विकास योजना KSVY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। 2 में यह केंद्रीय क्षेत्र योजना है। 3 में इस योजना के तहत बौद्ध कला संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। प्रश्न संख्या 80 है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1980 में पारित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों का विनाश और वन भूमि गैर वानिकी कार्यों को उपयोग को रोक लगाना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश का है मुखौटा नृत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। प्रश्न संख्या 82। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 2018 में दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 2018 में पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य की पहली बार दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 अगस्त को मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जनजातीय समाज से संबंधित कौन सा युग सुमेलित है जिसे अपनी जीवन पद्धति में बदलाव किया है? 1 में पिग्मी अफ्रीका, 1 में पिग्मी अफ्रीका, 2 में सिमांग मलेशिया, 3 में इनपुट और लैप्स ध्रुवीय प्रदेश। कूट के सहायता से चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार के भौगोलिक और तटीय परिस्थितिकी तंत्र है जो यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसमें राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में दिया गया सभी कथन है जो सत्य है। असत्य पूछा, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें कोई भी गलत नहीं है। अब हम देखें नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 है। यहां से मैथ और रीजनिंग देखेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 87 हम। तो इसका फर्स्ट प्रश्न है, इसका राइट होगा 280। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा बी 143642। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा बी 8 दिन। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 6000 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 देखेंगे 91। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 9125। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। प्रश्न संख्या 92 है, इसका राइट आंसर होगा 9। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 500 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 12 मिनट। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 34। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 3421। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा LSH। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा डी 16 से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा माँ। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 है, इसका राइट आंसर होगा 40424। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। इस प्रकार आपका सेट नंबर 9 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अब सेट नंबर 10 में मिलती है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।